सूरत हाल ये है कि अभी महंगे बिल्स के जोरदार झटके जिससे आवाम संभली नहीं थी, तो निगरान हुकूमत ने तकरीबन 15 रुपए के साथ पेट्रोल की जो ट्रिपल सेंचुरी है वो करवाकर महंगाई के चक्की में पिसने वाले जो गरीब आवाम है उनको बाकायदा तौर पर ये जिंदा जला डालने वाली मिसाल के तौर पर सामने आ गया। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जो पेट्रोल है वो इस वक्त फ़ी लीटर कीमत 305 रुपये 36 पैसे, जबकि जो डीजल है वो 311 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर हो गया। और इसी इजाफे के साथ हुकूमत ने जो IMF के साथ शराइत हैं उसमें 60 रुपये फ़ी लीटर करने की एक और शर्त की भी पूरी हो गई है। अच्छा जी, अब मामला ये है कि पेट्रोल महंगा है और इसके साथ साथ रेलवे ने फौरी तौर पर अपने किराए में इजाफा कर दिया है। तकरीबन 5% के करीब रेलवे के किरायों में इजाफा किया गया है। फिर महंगाई की इस आग में ओगरा ने भी अपना सिलेंडर झोंक कर आवाम को फ़ी किलो 38 रुपये 97 पैसे का सेक लगाकर LPG का जो घरेलू सिलेंडर है वो 2833 रुपये से भी ऊपर पहुँचा दिया है। इससे पहले गुज़िश्ता दिनों जो अमरीकी डॉलर है उसको भी तकरीबन इस वक्त 5 रुपये का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में तो डॉलर 328 रुपये की तारीखी बुलंदी पर भी बेकाबू हुआ है, अभी तक काबू में नहीं आ रहा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस तमाम तर सूरत हाल तक पहुँचने में और हमें यहाँ तक पहुँचाने में ज़िम्मेदार कौन है, इसका तयन करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इन हालात ऐसे हों और उसमें आपके वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा स्टेटमेंट आए तो वो ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है कि जब वज़ीर आज़म ये कहें कि जितना महंगाई को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है उतना है नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी मामला है जी, परवेज़ इलाही साहब वाला मामला है। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी और फिर रिहाई, इसके बावजूद आज लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को उनकी रिहाई का हुक्म दिया था और वाज़ेह अल्फाज में इस बात की भी हिदायत की थी कि परवेज़ इलाही को नैब कोई अथॉरिटी या एजेंसी अब गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन किसी भी कानून की परवाह किए बगैर आज हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने जैसे ही वो बाहर आए उनको 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्या परवेज़ इलाही साहब की जो गिरफ्तारी हुई है वो कानूनी थी या एक रुकनी बेंच ये फैसला नहीं दे सकती थी? ये बहुत सारे मिले जुले सवालात हैं जो कि जन्म ले रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब को एक ख़त लिखा है, बिजली के हवाले से मामलात उन्होंने डिस्कस किए हैं। तो वहाँ पर क्या होने जा रहा है, गरीब आवाम किस तरह से इस पर मज़ीद जो बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया है कैसे रिएक्ट करेगी, और परवेज़ इलाही साहब का मामला। तो ये बड़े अहम 3 इशूज़ हैं आज प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। मुझे चौधरी अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। और सर आप ही की इजाज़त से जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। उस्मानी साहब, ज़रा आपसे सर बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करने से रोका, तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि कोई अथॉरिटी या इदारा उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें नज़रबंदी के कानून के तहत भी नहीं पकड़ा जा सकता। उसके बावजूद भी उस्मानी साहब आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? और सर इम्पॉर्टेंट ये कि कानून क्या कहता है, क्या इस तमाम सिनेरियो में तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ये बात हो रही है कि ये अदालत की तौहीन कर दी गई है, अदालत का फैसला नहीं माना गया, हुक्म नहीं माना गया। उस्मानी साहब, कोर्ट्स में एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ज्यूरिसडिक्शन होती है। लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सिर्फ अप्लाई करता है पंजाब की हदूद में, और अगर पंजाब की हदूद में कोई उनको पकड़ता, पंजाब की पुलिस पकड़ती या कोई और अदारा पंजाब का पकड़ता, तो उस वक्त में वो ऑर्डर अप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पर तो जहाँ तक मुझे खबर मिली है, मैं जो टीवी पे देख रहा हूँ, कि ये लाहौर, ये इस्लामाबाद की पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, वफाकी हुकूमत ने अरेस्ट किया है। जी जी, और लाहौर से अरेस्ट किया है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अरेस्ट किया है, लाहौर से किसी पुलिस वालों ने अरेस्ट नहीं किया। तो उस सूरत में कानूनी तौर पर तो ज्यूरिसडिक्शन वाइज तो ये ठीक है, लेकिन चूंकि एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और वो साफ ऑर्डर था कि उनको किसी वजह के बिना पे भी उनको अरेस्ट न किया जाए, कोई अदारा भी न करे, तो उस सूरत में अगर जरूरत पड़ रही है वफाकी हुकूमत को अरेस्ट करने की, तो उनको चाहिए था कि वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश होते और उन पर बयान करते कि ये वजह है जिसकी वजह से हम उनको अरेस्ट करना चाहते हैं। तो वो नहीं किया, उन्होंने गलत किया। लेकिन बार सूरत ज्यूरिसडिक्शन वाइज तो उनका जो एक्शन था वो सही था। अच्छा उस्मानी साहब,
उस्मानी साहब, ये तो सर आपने वाज़ेह कर दिया कि लाहौर हाई कोर्ट का क्योंकि वो फैसला है तो वहाँ से गिरफ्तारी, वहाँ का कोई इदारा, कोई डिपार्टमेंट नहीं गिरफ्तार कर सकता, लेकिन क्योंकि ये इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो सर ज़रा ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा कि नक्शे अमन के पेश नज़र ही इस्लामाबाद पुलिस किसी और शहर से गिरफ्तार कर सकती है किसी और शहरी को? देखिए, इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है, वहाँ पे वफाकी हुकूमत की सीट है, और अगर वो कोई अच्छा। वहाँ की पुलिस आके अरेस्ट करती है तो कर सकती है। यकीनन ये ज़रूरी बात है कि जब ये जाएंगे कोर्ट में परवेज़ इलाही साहब, तो उनको यकीनन रिलीफ मिल जाएगा और उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो वो कर दे, उन्होंने वो कर सकते हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। सर अब इस गिरफ्तारी के हवाले से क्या किया जाएगा? क्या लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा? ऑप्शंस क्या है? जी, अब इस्लामाबाद के कोर्ट्स में जाना पड़ेगा उनको, वहाँ से रिलीफ लेना पड़ेगा उनको। अब उस्मानी साहब, इसी मामले का सर एक और एंगल भी है। जिस बेंच ने परवेज इलाही के रिहाई का हुक्म सुनाया वो सर सिंगल बेंच था। क्या सिंगल बेंच ये फैसला सुना सकता है या फिर ऐसे केसेस की समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच का होना जरूरी होता है? कानून क्या कहता है सर इस पर? अब ये मेरे पास तो इस वक्त वो किताब नहीं है कि मैं देखूं उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन आमतौर से तो नैब के जो मामलात हैं वो हमेशा जाते हैं डबल बेंच के पास, 2 जजेस के सामने। सही। शायख उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कानूनी पहलू क्या है, कानूनी नुक्ता क्या है परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, उस पर आप बात कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। चौधरी अनवारुल हक साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। अनवार साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा सर, बिजली के बिल्स पर आज़ाद कश्मीर में शदीद एहतजाजी सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल है सर? काबू पा लिया गया है हालात पर? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप कश्मीरियों का मुकदमा रावल दस्ते के तौर पर लड़ती आई हैं, और ये एक इंतहाई खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कश्मीर दोस्त लोग मौजूद हैं, तो इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी बिजली के बिलात में जो टैक्सेस में इजाफा किया गया उस पर एहतजाज जारी है जी। अगरचे मैंने जो इजाफा था उसको इल्तवा में डाल के काबीना की कमेटी बना दी है, और मैंने अपने शहरियों से ये दरख्वास्त की है कि वो गुज़श्ता माह के रेट्स पे बिल जमा करवाएं, लेकिन जमा ज़रूर करवाएं। तो इस वक्त तो अभी तक तो प्रोटेस्ट जारी है। जी ठीक। अच्छा अनवर साहब, आपने सेनेट कमेटी में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो इस पर हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई रब्ता किया गया आपसे, कोई यकीन दहानी करवाई आपसे, आपको, सिवाय इसके कि बिजली के बिल जो हैं वो भर दिए जाएँ, उसकी अक़सात हो जाएंगी? जी, सेनेट कमेटी में चूँकि मुझे भरपूर तरीके से आज़ाद कश्मीर के जो लोगों का नुक्ता नज़र है वो बयान करने का मौका है, इस पर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ हमारी इंटरेक्शंस फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुसलसल जारी हैं। मेरे जो 2 मेन इश्यूज़ हैं, एक तो हमारा जो फेडरल डिविजिबल पूल में आज़ाद कश्मीर का शेयर है उसके हवाले से हमारी बातचीत जारी है। इसके साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर में 2600 मेगावाट हाइडल पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें आज़ाद कश्मीर की ज़रूरियात तकरीबन 350 पौने 400 मेगावाट हैं। तो हमने यही रिक्वेस्ट की है फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारान से कि आज़ाद कश्मीर के शहरियों को बराह रास्त ये जो 2 मेजर हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर्स हैं इनसे बिजली हमें फ़राहम की जाए, और जिस रेट्स पर वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उन रेट्स पर वो बिजली ख़रीदेंगे। इसके बाद कश्मीर गवर्नमेंट को ये फ़ैसला करने दिया जाए कि वो ये बिजली सस्ती बेचे या अपने शहरियों को महंगी बेचे, या ये फैसला जो है अनवर साहब, मैं चाह रही हूँ ज़रा आप इसको ज़रा मज़ीद एलैबोरेट करके सर क्लैरिटी के साथ बता सकेंगे। आप कहते हैं बिजली उस रेट पर दी जाए जिसमें आज़ाद कश्मीर में पैदा होती है, तो सर ज़रा आप मुझे आसान अल्फाज में बता देंगे कि फ़ी यूनिट क्या रेट होता है मंगला और जो नीलम झेलम से बनने वाली बिजली है, और आपको इसका फ़ी यूनिट कितने का पड़ता है? देखिए, इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो हमारा एग्रीमेंट है मंगला डैम रेजिंग का, उसमें तो हमारे साथ ये तय हुआ था कि 2.59 रुपीज़ जो है वो हमें बिजली पड़ेगी, जो हम ख़रीदेंगे जो 2.59 रुपीज़ है।